यहाँ पर जिस भी भक्तों से बात हुई है सब यही कह रहे हैं कि माँ का चमत्कार, माँ का दिल इतना बड़ा है कि हम 40 साल 30 साल 25 साल माँ के साथ जुड़े हुए हैं। ये सब लोग जो है माता को अपना मानते हैं, इसलिए जो अपना परिवार होता है वो परिवार की तरह समझते हैं और माता को माँ बाप की तरह मानते हुए यहाँ सेवा में लगे हुए हैं। 30 साल से 40 साल से सेवा कर रहे हैं। माता ने मेरी ऐसी जॉब लगाई कि बीए करने के बाद मेरी बैंक में जॉब लग गई, बिना किसी चीज़ के मेरी बैंक में जॉब लग गई। कम से कम यहाँ पे 12 से 15 हज़ार आदमी डेली आता है, पर हम 24 आवर्स मंदिर खुला हुआ था लोगों के लिए। कीर्तन भजन वगैरह, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड पाठ वगैरह डेली कुछ ना कुछ चलता रहता है माता मंदिर में। कहते हैं माँ का दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। ये माँ का दिल इतना बड़ा है कि दूर दूर से लोग आते हैं। ये तो माँ है, साक्षात माता बैठी है और नवरात्र में माता का विशेष शक्ति बढ़ जाती है। नवरात्र में यहाँ पर जैसा यहाँ पर रौनक लगता है वैसा मैंने और कई मंदिर में नहीं देखा। मेरे को ये मंदिर छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे भक्तों से? हम भक्तों को कहेंगे कि आप समाज में प्रेम बनाए रखें, आपस में भाईचारा बनाए रखें और धर्म को आगे बढ़ाएं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। वो रोते आते हैं, हंसते जाते हैं। यहाँ कोई कमी नहीं माँ के दरबार में। संतोषी दुनिया में मनसा फल है। यहाँ माँ डायरेक्ट बात करती है। इस मंदिर की बहुत ही आस्था है और मेरी आस्था तो मतलब ये कह लो कि मैं नौकरी वाली थी तो मैं आ नहीं पाती थी, पर मैं अपने पति को देख देख के मेरे में इतनी आस्था बढ़ गई कि अब मैं रिटायर हो गई तो मेरा भी मन करता है कि मैं यहाँ आऊँ। नवरात्रि का दिन और ऐसे में हरिनगर संतोषी माता मंदिर में मां संतोषी की एक मूर्ति भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जो अष्टधातु की बनी हुई है। मां की इस मूर्ति की गाथाएं भी अनेक हैं और मान्यताएं भी अनेक हैं। मंदिर प्रशासन का दावा है कि अष्टधातु की यह मूर्ति जो हरिनगर के संतोषी माता मंदिर में रखी गई है वह विश्व में एक लौती मूर्ति है और ऐसी मूर्ति और कहीं नहीं है। इतना ही नहीं, मंदिर प्रशासन ने इस मूर्ति की मान्यताओं के बारे में बताया कि यहाँ जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती हैं वह अवश्य पूरी होती हैं। यही वजह है कि मां संतोषी जिसके नाम से यह मंदिर विख्यात है, यहाँ लगातार उद्यापन होते रहते हैं और उद्यापन होने का मतलब है कि लोगों ने जो मान्यताएं मांगी थी वह पूरी हुई। वही दर्शन के लिए आने वाले भक्तों का भी कहना है कि वे कई जगह मंदिरों के दर्शन के लिए गए लेकिन ऐसी मूर्ति उन्हें कहीं नहीं दिखी। साथ ही भक्तों का यह भी कहना है कि अष्टधातु की बनी यह अद्भुत मूर्ति ऐसी लगती है कि माता उनसे बात कर रही हूँ। श्री संतोषी माता मंदिर हरिनगर नई दिल्ली में 30 मार्च से 7 अप्रैल 2025 तक 106वें चैत्र नवरात्रि मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर सच्चिदानंद स्वरूपा भगवती सिद्धेश्वरी मां संतोषी ने मंदिर में स्थापित अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक प्रपन्ने की अधिष्ठान भूता और माता दुर्गा, माता सरस्वती, श्री सद्गुरु जी एवं सद्वत गुरु माँ की प्रतिमाओं के साक्षात दर्शन कर भक्तों से अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की प्रार्थना की। मंदिर ने भक्तों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जिसमें मंदिर का 24 घंटे खुला रहना और भंडारे की व्यवस्था शामिल है। पुलिस प्रशासन और अन्य सभी भक्तजनों ने मेले के आयोजन में बड़े सौहार्दपूर्वक सहयोग किया। इस मेले का आयोजन श्री संतोषी माता मंदिर के संचालक और संरक्षण श्री अमित सक्सेना जी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था की जा रही है। बच्चे बड़े कैसे सेवा में लगे हैं। तो वहीं जब प्रथम एजेंडा न्यूज़ की टीम ने वहां जाकर पूरे मंदिर का मुआयना किया तो देखा कि किस तरह से चैत्र नवरात्रि के अवसर पर साफ सफाई से लेकर लंगर बनाना, बर्तनों की सेवा करना और सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखना काबिले तारीफ है। इतना ही नहीं, प्रथम एजेंडा न्यूज़ पर श्री संतोषी माता मंदिर के संचालक और संरक्षण श्री अमित सक्सेना जी से बात की तो उन्होंने माता के भक्तों को एक शुभ संदेश दिया। तो देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर भक्तों में आस्था है माँ को लेकर, क्या कहना चाहेंगे?
सब लोग भक्त जो है माता के चरणों में आते हैं, अपनी अपनी अरदासें लगाते हैं और इनकी मनोकामना माता पूरा करती है। तो यही लोग अपने साथ और लोगों को लेके आते हैं और उनकी कामना होती है, उसी से भीड़ बढ़ती जा रही है और संगत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है माता की। हमारे यहाँ पर जिस भी भक्तों से बात हुई है सब यही कह रहे हैं कि माँ का चमत्कार, माँ का दिल इतना बड़ा है कि हम 40 साल 30 साल 25 साल माँ के साथ जुड़े हुए हैं। ये सब लोग जो है माता को अपना मानते हैं, इसलिए जो अपना परिवार होता है वो परिवार की तरह समझते हैं और माता को माँ बाप की तरह मानते हैं। यहाँ सेवा में लगे हुए हैं, 30-30 साल से 40-40 साल से सेवा कर रहे हैं और माता उनके सारे काम पूरे कर रही है। उनके लिए कहना चाहेंगे जो भक्त की मदद कर रहे हैं, सेवादार और आपकी सिक्योरिटी इतनी अच्छी है, खास व्यवस्था, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये सारे जो भक्त हैं, सेवा जो कर रहे हैं, ये सब वॉलंटियर हैं, सब अच्छी पोजीशन पे समाज में हैं और वो अपने लिए माता का टाइम देते हैं और आके सेवा करते हैं, जिससे और भक्तजनों को सुविधा हो और लोग अपने आराम से दर्शन कर सके, भंडारा खा सकें। कहते हैं माँ का दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। ये माँ का दिल इतना बड़ा है कि दूर दूर से लोग आते हैं। ये तो माँ है ही, साक्षात माता बैठी है और नवरात्र में माता का विशेष शक्ति बढ़ जाती है और माता भक्तों को आकर्षित करती है, माता बुलाती है और लोगों के काम करती है और इसी से भीड़ बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन माता का विशेष शक्ति बढ़ती जा रही है। चलते चलते नवरात्र के दिन चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे भक्तों से? हम भक्तों को कहेंगे कि आप समाज में प्रेम बनाए रखें, आपस में भाईचारा बनाए रखें और धर्म को आगे बढ़ाएं और माता का आशीर्वाद प्राप्त। वहां मौजूद सभी सेवादारों से जब हमने बात की तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं 76 से इस मंदिर में आ रहा हूँ। पहले डेली आता था, फिर बीच में छूट गया, मतलब ऑफिस के आने के कारण कम आता था। अब मैं फिर रेगुलर आना शुरू किया है। मैं लोग आते हैं यहाँ पर अपनी मुरादें लेके, कष्ट जो होते हैं उनके वो माता के आगे करते हैं अरदास अपनी और उनकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। आप देख सकते हैं लाइनें वगैरह कितने लोग आ रहे हैं। कम से कम यहाँ पे 12 से 15 हज़ार आदमी डेली आता है और हम 24 आवर्स मंदिर खुला हुआ था लोगों के लिए। कीर्तन भजन वगैरह, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड पाठ वगैरह डेली कुछ ना कुछ चलता रहता है माता मंदिर में। मंगलवार शाम को 7 से 9, मंगलवार फ्राइडे को 7 से 10 बजे तक, 10:30 तक और संडे को सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, 4 बजे तक माता की चौकी लगती है। जो भगत जी हैं हमारे मित्र मिस्टर अमित सक्सेना, उन पे माता का प्रवेश होता है, संतोषी माता का प्रवेश होता है। तो माता उनसे 1 to 1 बात करती है। लोग अपने माता खुद ही उनको बताती है तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, तुम ये लेके आए हो। उनका सजेशन उसी वक्त ही, सॉल्यूशन जो भी है माता उनको बताती है ऑन द स्पॉट। कष्ट होता है किसी का जो बता देते हैं, माता उनको घी वगैरह, धागा वगैरह, लौंग जो भी देना होता है जिस भी प्रॉब्लम के हिसाब से माता उनको देती है और उनके कष्ट दूर हो रहे हैं। यहाँ पे व्यवस्था ये है कि मंदिर में 1000 पर्सन, मोर देन 1000 पर्सन सेवादार लगे हुए हैं विदाउट एनी फाइनेंशियल बेनिफिट। वैसे सेवा कर रहे हैं, वो सफाई कर रहे हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, इसमें सिक्योरिटी में हैं, भंडारे में हैं, सब अपने अपने सभी कामों में लगे हुए हैं। सबके पूजा में हैं लोग लगे हुए हैं, सब सेवादार हैं यहाँ पर, वो करते हैं। जो कीर्तन वगैरह हो रहा है, मंडली जो कर रहे हैं वो 24 आवर्स हो रहे हैं विदाउट एनी फाइनेंशियल गिविंग टेकिंग एनी फाइनेंशियल बेनिफिट। वो ऐसा सुबह से लेकर प्रसाद सबको मिलता है। सुबह 6 बजे 7 बजे जैसे जो भी आता है मंदिर में, किसी टाइम भी आओ आपको प्रसाद यहाँ मिलेगा। और शाम को 4 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक सबको बिठा करके भंडारा खिलाया जाता है भरपूर। जो भंडारा खाते हैं करते हैं उनके कष्ट दूर होते हैं किसी न किसी तरीके से। माता का उसमें प्रसाद जाता है उनके मन के बॉडी के अंदर और उनके कष्ट जो है दूर होते हैं। भंडारा खाने से बहुत लोगों को फल मिलता है। लोग इसलिए लाइन में लगे हुए, दे आर वेटिंग फॉर द लास्ट 3 आवर्स 4 आवर्स। हाँ, लोगों के मैंने कष्ट देखे हैं, जो कष्ट से सह रहे थे, घर के अंदर बीमारियां थी, जिनको कैंसर तक की बीमारियां थी, उनकी दूर हो गए। बॉडी में कहीं दिल के अंदर छेद है, दे आर वर्किंग प्रॉपरली। छेद वैसे का वैसे ही है बट दे आर नॉट टेकिंग एनी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही उनको। दे आर वर्किंग एज यूजुअल, जैसे हम लोग काम करते हैं ऐसे ही करें। ऐसे मैंने कई आदमी देखे हैं, उनके पेरेंट्स वगैरह जो नहीं चल सकते, कुछ होता वो भी चल रहे हैं, फिर रहे हैं। माता का उनका विश्वास उन पर बना हुआ। सिक्योरिटी वाले भी हमारे जगह जगह पे लोग खड़े हुए हैं और हमने दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स जो आए हुए हैं उनसे भी हमें हेल्प मिलती है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी हमें हेल्प मिलती है। सभी मिल करके जॉइंटली वी आर डूइंग ऑल दैट। इमरजेंसी के लिए किसी को मेडिकल की फैसिलिटी चाहिए प्रॉब्लम, तो मेडिकल का भी हमारे रखा, एम्बुलेंस रखी हुई है नियरेस्ट हॉस्पिटल में, वही उनको लेके जाते हैं। दीनदयाल हॉस्पिटल है या सरकारी या कोई डॉक्टर 24 आवर्स हमारे पास
यहाँ पर है। तो सब माता सब जो लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, जो अपनी अरदास लेके आ रहे हैं, माता रानी उनकी पूरी करे। यहाँ दुनिया भर से आते हैं, जो मन में मनकामना पूरा लेके आते हैं, और रोते आते हैं, हंसते जाते हैं। यहाँ कोई कमी नहीं माँ के दरबार में। संतोषी दुनिया में मनसा फल है। यहाँ माँ डायरेक्ट बात करती है। हमें साथ तो बहुत मतलब उपकार किए। 14 साल पर एक लड़का माँ दिए, घर जाके बोले तू व्रत कर, तेरे लड़का होगा। और लड़का के होते ही हमारे अपना बिजनेस दे दिए माँ। और इसके बाद अपना 150 मकान है, हर चीज़ है, हर चीज़ से सुखी। हमारे घर में दवाई के कोई इस्तेमाल नहीं है। कितने सालों से आप सेवा कर रहे हैं? हम 25 साल से सेवा कर रही हूँ। 25 साल से सेवा कर रहे हैं, माँ को लेकर आस्था। हाँ। माँ का दिल जैसे दुनिया में कोई दिल नहीं। कोई दिल नहीं है। मैं तो माँ बिना रह नहीं सकती हूँ। अंदीना में शुक्र संडे के 4 बजे उठती हूँ, माँ भागती हूँ। हमारे जो सेवा मिल जाए वो सेवा मैं करने की राजी हूँ। यही कहती हूँ माँ, बस सुख शांति संतोषी माँ हर चीज़ दे रखी है, कोई ऐसा कमी नहीं है। मेरा नाम मोना है। आप कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं जब पैदा नहीं हुई थी तब से मेरी मम्मी आती थी। जब मम्मी को 40 साल हो गए और मेरे को यहाँ पर अभी 28 साल हो गए पूरे। कैसे आपकी आस्था बढ़ी? मेरी आस्था ऐसे बढ़ी कि जब मैं 9th में थी तो मैंने कुछ भी तैयारी नहीं कर रखी थी पेपर की। तो पेपर मैंने कुछ भी नहीं लिखा था और पेपर में पास हो गई थी। और फिर उसके बाद मेरी जॉब नहीं लग रही थी। माता ने मेरी ऐसी जॉब लगाई कि बीए करने के बाद मेरी बैंक में जॉब लग गई। बिना किसी चीज़ के मेरी बैंक में जॉब लग गई। जॉब करने के बाद फिर मैं यहाँ सेवा करने लग गई। मेरी शादी नहीं हो रही थी, माँ ने मेरी शादी करा दी। माँ ने मेरे बाकी सब काम करे। मेरे घर में काफ़ी समस्या थी, माँ ने वो सारी समस्या मेरे घर की क्लियर कर दी। हमारे घर खाने की दिक्कत थी, हर चीज़ की दिक्कत थी। माँ ने बोला कि मैं इतना दूंगी तुम संभाल नहीं पाओगे। आज माँ ने इतना दिया है कि हम गिन भी नहीं पाते। कुछ कहना चाहेंगे नवरात्रि की मदद से? नवरात्र में यहाँ पर जैसा यहाँ पर रौनक लगता है वैसा मैंने और कई मंदिर में नहीं देखा। मेरे को ये मंदिर छोड़ के जाने का कहीं मन ही नहीं करता। मेरा नाम सरोज बजाज है और मैं द्वारका में रहती हूँ। पहले आर के पुरम में रहती थी, अभी हम शिफ्ट हुए हैं द्वारका सेक्टर 4 में। इस मंदिर की बहुत ही आस्था है और मेरी आस्था तो मतलब ये कह लो कि मैं नौकरी वाली थी तो मैं आ नहीं पाती थी, पर मैं अपने पति को देख देख के मेरे में इतनी आस्था बढ़ गई कि अब मैं रिटायर हो गई हूँ तो मेरा भी मन करता है कि मैं यहाँ आऊँ। इस मंदिर की बहुत ही आस्था मैंने सुनी हुई तो बहुत पहले से ही है, पर आने मैं अभी लगी हूँ 3-4 साल से आने लगी हूँ। पर वो भी मैं रोज़ नहीं आ पाती, मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी है। मेरे पति का सुन के मुझे बहुत ज़्यादा आस्था हुई है और लोग भी बहुत आते हैं जो मेरे जान पहचान के लोग हैं। ये तो मंदिर है जहाँ पे चमत्कार भी होता है। हाँ, ये मंदिर अब कहना तो नहीं मैं चाहती। ये मंदिर में भी संतोषी माता है, मेरे आर के पुरम में भी गौरी शंकर का मंदिर है और बाकी और भी मंदिर में मैं जाती हूँ, जुड़ी हुई हूँ। अब तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, पर इस मंदिर की और दूसरे मंदिर की सबकी यही है कि माता जो मांगो सच्चे दिल से वो सब पूरी होती है।